जी प्रणाम सर। खुश रहो बेटा। विभा वर्मा, यस सर। धन्नूराम साहू, नागेश कुमार यादव, शिवांगी तिवारी, पंकज साहू भी जुड़ चुके हैं, लिशा चंद्रा भी जुड़ चुकी है, कंचन श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। ओके, काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। सुलोचना है, उपासना है, प्रिंस अग्रवाल है, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और लगातार जुड़ भी रहे हैं और लगभग 80 के लगभग पार्टिसिपेंट हमारे मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, तो आइए वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एंड शुभ संध्या सभी को। गुड इवनिंग। आई होप सो कि यू ऑल आर ओके। आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छा मेहनत कर रहे होंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग द टाइम नाउ लेट अस स्टार्ट द टुडेस क्लास। और आज मैं जो आप लोगों को पैसेज दिया था वो पैसेज को आपको बोलना भी है, ठीक है। यहाँ पर बोलना है और बिल्कुल उसका हिंदी और अंग्रेजी के साथ दोनों आपको बोलना है। ओके, पहले हिंदी बोलेंगे, फिर अंग्रेजी बोलेंगे, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी। इस तरीके से आप लोगों को वो पैसेज को बोलना है। ओके, और चाहो तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो, लेकिन हिंदी इंग्लिश करके बोलोगे तो जो हमारे छोटे बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, चलिए तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत बढ़िया क्लास आप लोगों को देंगे। ओके, और आज भी मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया सा पैसेज दूंगा, ठीक है, जिस पैसेज को आपको प्रैक्टिस करना है बोल बोल के। ओके देन, तो आइए नाउ लेट अस स्टार्ट द टुडेस क्लास। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, आई एम शेयरिंग यू स्क्रीन। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। चलिए 91 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, और आज आइए अच्छे काम की शुरुआत करते हैं, अच्छे विचारों के साथ। ओके, अच्छे भाव के साथ। बोलते करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। ठीक है, जब हम किसी चीज की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, वो चीज निश्चित रूप से हमारे लिए आसान हो जाता है। ओके सॉरी। ओके, तो वो चीज हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और आइए आप और हम सब, ठीक है, उस चीज को आसान बनाने का प्रयास करें। ओके, तो चलिए आज के क्लास में हम बहुत बढ़िया सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको सिखाएंगे, जिस वाक्य का अंत जो होता है आ है, ई है, ए है। ठीक है, अभी तक मैं आप लोगों को डेली अच्छे अच्छे सेंटेंसों पर आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो वैसे ही आज भी बहुत बढ़िया सेंटेंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, जिस वाक्य का अंत जो होता है, जिस वाक्य का अंत जो होता है वो किससे होता है? आ है, ठीक है, या फिर ई है, आ है, ई है, ए है। ओके, या फिर वाक्य के अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ओके, तो चलिए जैसे कि हम बोल सकते हैं कि क्या उसने पत्र लिखा है, या फिर यूं बोल सकते हो कि क्या वह पत्र लिख चुका है। क्या माँ ने खाना पकाई है, या फिर बोल सकते हो कि क्या माँ खाना बना चुकी है। तो आइए इस प्रकार के सेंटेंसों को हम किस तरह से बोलेंगे, कैसे हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे, वो आज के क्लास में हम सीखेंगे। ओके, तो पहचान वही है, सेंटेंस की शुरुआत होगी क्या से और अंत होगी आ है, ई है, ए है से। वैसे ही चुका है, चुकी है, चुके हैं से भी इसका अंत होता है। ओके, तो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका होता है, पहले नंबर में हम हैव या हैज रखते हैं। ओके, पहले नंबर में हैव या हैज लगाया जाता है। सेकेंड नंबर में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नॉट V2, नॉट V1, हियर वी कैन पुट V3। ओके देन, उसके बाद हम क्या करते हैं? अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर है, बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है, जिसे आप लोग अच्छे से कर सकते हो। ओके, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ओके देन, तो आइए एक सेंटेंस हम लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ, किसी से पूछना चाहूँ मैं, क्या उसने पत्र लिखा है, क्या उसने पत्र लिखा है। ओके, तो सामने वाले से अगर हमने पूछा कि क्या उसने पत्र लिखा है, पहले आप सेंटेंस को पहचानिए। सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रहा है? यस सर, बिल्कुल हो रहा है। और सेंटेंस का अंत अगर हम देखें तो आ है से हो रहा है। या इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, क्या वह पत्र लिख चुका है, क्या वह पत्र लिख चुका है। आप दोनों सेंटेंसों को गौर फरमाइएगा, दोनों सेंटेंस आप एक ही सेंस, ठीक है, एक ही सेंस यहाँ पर निकल रहा है, लिख चुका है। क्या वह पत्र लिख चुका है, या फिर यू बोलो कि क्या उसने पत्र लिखा है। बोथ आर द सेम सेंटेंस। ओके, तो यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन
with the help of this structure, तो you can follow this structure, okay, have या has। ठीक है, यहाँ पर कहानी have और has की आती है। तो have किसके साथ यूज करें? तो जिन सब्जेक्ट अगर I हो जाता है, we हो जाता है, you हो जाता है, they हो जाता है, या फिर नाउन प्लूरल हो जाएगा, उसके साथ आपको हैव का प्रयोग करिएगा। उसके बाद अपन देख सकते हैं हैज हम किसके साथ लगाएंगे? तो हैज का प्रयोग करिएगा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नाउन सिंगुलर के साथ। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नाउन सिंगुलर होता है तो उसके साथ हैज लगाइएगा, ओके। अगर सब्जेक्ट अभी आई, वी, यू, दे होता है तो उसके साथ आपको हैव का प्रयोग करिएगा, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या उसने पत्र लिखा है। तो फर्स्ट you have to identify the subject। तो here you can see subject is a उसने, और उसने का अंग्रेजी होता है ही। क्या होता है? ही। अब चूंकि यहाँ ही आ गया है तो पहले नंबर में हैव लगाऊं कि हैज लगाऊं? ठीक है, तो सब बच्चों को क्लियर है सर, ही आ गया है तो पहले नंबर में तो हैज लगेगा, ओके। तो चलिए हैज लगा दिए। उसके बाद आप सीधा 3 नंबर में आ जाइए। 3 नंबर में V3 कहा पर वी जो है वो लिखना है, वी जो है लिखना है, और लिखना मीन्स होता है राइट। क्या होता है? राइट। क्योंकि यहाँ पर हमको थर्ड फॉर्म लगाना है इसलिए राइट का क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटर्न हो जाता है। और अदर वर्ड्स की बात करूं तो पत्र है, तो यहाँ पर हम लगा दिए लेटर। अब आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सामने वाले से पूछ सकते हो, हैज ही रिटर्न अ लेटर? ओके, क्या वह पत्र लिख चुका है? या फिर बोल सकते हो क्या उसने पत्र लिखा है? तो सामने वाला बोलेगा यस ही हैज रिटर्न अ लेटर, हाँ उसने वहां पत्र लिख चुका है, या हाँ उसने पत्र। बोल सकते हो कि नो ही हैज नॉट रिटर्न अ लेटर, नहीं में दोगे तो नॉट लगाना है, और यस बोलता है कि इस प्रकार का सेंटेंस क्लियर है। आइए ऐसे ही सेंटेंस में लेके, और वे दूर जा चुके, क्या वे आ चुके हैं? चलिए एक सेंटेंस में ले लेता हूँ, क्या वे जा चुके हैं, या फिर क्या वे स्कूल जा चुके हैं। चलिए एक नया सेंटेंस लेता हूँ, क्या वे स्कूल जा चुके हैं? है, क्या वे गए हैं? ओके, तो देखो इसमें ए है आ रहा है, ओके। तो इसका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी से बनेगा और बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हो। तो चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट देखिएगा वे है और वे का होता है दे, तो दे आ गया तो हैव लगेगा कि हैज लगेगा? सभी बच्चों को मतलब क्या लगेगा? यहाँ पर वी है जाना और जाजी होता है गो। चूंकि हमको V3 चाहिए तो गो के लिए हम क्या लगाएंगे? गॉन लगाएंगे। तो हैव दे गॉन, फिर अदर वर्ड्स आ रहा है स्कूल, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं स्कूल। तो यहाँ पर हमने लगा दिया टू स्कूल, ओके। कोई बच्चा कि सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर, ओके टेल मी यू ऑल आर हैव, क्या सभी को यही समस्या है? साउंड का इशू हो रहा है क्या? क्लियर है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे क्लियर है, तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करिएगा प्लीज, ओके। उसके बाद फिर देखिएगा कि साउंड आपके पास सही पहुंचेगा। तो चलिए बोल के देखिएगा, क्या वे स्कूल जा चुके हैं? तो हैव दे गॉन टू स्कूल। अब देख बेटा, ये ऐसे आप लोगों को यूं ही नहीं आ जाएगा, इसके लिए प्रैक्टिस मांगता है, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतरीन आपका स्पोकन होते चले जाएगा। अब मेरा सिर्फ अब एक ही मकसद है, आपको बुलवाना। मैंने स्ट्रक्चर दिया, अब आप पर प्रैक्टिस कराऊंगा और आप मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो हम बोलते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या आप समाचार सुन चुके हैं, क्या उसने किताबें खरीदी है, क्या वह भोजन बना चुकी है, क्या उसने आपकी मदद की है, ओके। क्या वे पेड़ लगा चुके हैं, क्या मोहन ने अपनी गाड़ी बेच दी है, क्या वह क्या वह पहुंच चुकी है, क्या राधा वापस आ चुकी है, क्या आप पुलिस को सूचना दे चुके हैं, क्या आपने पुलिस को सूचना नहीं दे चुके हैं, नहीं दिए हैं। तो ऐसे अनेकों प्रकार के सेंटेंस हमारे मन में आते हैं, ठीक है, जिसको हम क्वेश्चन के रूप में नहीं पूछ पाते हैं। और जब हम क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाएंगे तो आप बोलने की उम्मीद ही छोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन बनाना सीखिएगा और उसका आंसर देना भी सीखिएगा। तो आंसर कैसे दिया जाता है आप सभी को पता है, यस और नो में आंसर इसका होता है, या तो हाँ बोलोगे या फिर ना बोलोगे, इसमें और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर मैंने किसी से पूछा हैव यू कुक्ड फूड, ठीक है, क्या आप खाना बना चुके हो, तो सामने वाला बोलेगा यस आई हैव कुक्ड फूड, या
फिर बोलेगा नेगेटिव में आंसर देगा तो नो, आई हैव नॉट कुक्ड फूड। ओके, हैज मदर मेड टी, क्या माँ चाय बना चुकी है? ठीक है, तो यस बोलोगे, यस मदर हैज मेड टी। ओके, या फिर नो मदर हैज नॉट मेड टी। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन भी करना है और बोलने का प्रयास करना है। बोलना अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस? तो इम्पोर्टेंट इज दैट वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, बिकॉज हमने बहुत सारी चीज सीख चुके हैं। हिंदी भी बोल रहा हूँ, आप अंग्रेजी भी बोलते जा रहा हूँ, और वही हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग कर रहा हूँ जो आप लोगों को सिखाया हूँ। ओके, ठीक है, आई मेड यू टीच, ठीक है, व्हाट एवर आई मेड यू टीच, ठीक है, ऑल दो सेंटेंस आई एम यूजिंग, मैं वही सेंटेंस यूज कर रहा हूँ। तो प्लीज मेरी बातों को अच्छे से सुनिए और इस चीज को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए इसको हम एक टेबल सिस्टम से प्रैक्टिस करें, सभी बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाए। तो पहले नंबर में रखते हैं हैव, और हैव के साथ सबको पता है क्या लगता है, आई लगता है, वी लगता है, यू लगता है, और दे का प्रयोग किया जाता है। ओके, उसी तरीके से हम हैज का प्रयोग करते हैं, तो हैज के साथ ही हो जाता है, सी हो जाता है, ईट हो जाता है, किसी का नाम आ जाता है, या फिर हम माई ब्रदर बोल सकते हैं, यहाँ पर ब्रदर लगाओगे तो ब्रदर हो जाएगा। यहाँ पर योर का प्रयोग कर सकते हो, आवर का प्रयोग कर सकते हो, देयर का प्रयोग कर सकते हो। ओके, ऐसे आप प्लस कर करके कर सकते हो, योर ब्रदर, आवर ब्रदर, देयर ब्रदर, माई सिस्टर, योर सिस्टर, आवर सिस्टर, देयर सिस्टर। ठीक है, वैसे ही और भी सेंटेंस आते हैं इसमें, जैसे कि मैंने लिख दिया हीज, तो हीज ब्रदर बोल सकते हो, मतलब उस लड़के का भाई, और हर लगा दोगे तो उस लड़की का भाई हो जाएगा, तो हर ब्रदर बोलेंगे। तो ये पूरे सब्जेक्ट है जिसका प्रयोग आप सभी को करना है। तो मैं हिंदी में बोलूंगा, बिल्कुल आप प्रिपेयर्ड होकर अंग्रेजी में बोलने का प्रयास कीजिएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैंने लगा दिया लर्न। लर्न मतलब होता है सीखना, और लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्नड। क्या होता है? लर्न। ठीक है, उसी तरीके से कुक मतलब होता है पकाना, और कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड। ओके, वैसे ही और भी सेंटेंस आप ले सकते हो। ठीक है, फिनिश, फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना, और फिनिश्ड इसका तीसरा फॉर्म होता है फिनिश, फिनिश, फिनिश्ड। ठीक है, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। ओके देन, फिर वैसे ही रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, और रिटर्न का थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न्ड। ओके, वैसे ही और भी सेंटेंस आप ले सकते हो। हियर, हियर मतलब होता है सुनना, और हियर का थर्ड फॉर्म होता है हर्ड। क्या बोलोगे? हर्ड। सी मतलब होता है देखना, और सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। तो मुझे लगता है इतने पर आप प्रैक्टिस आपको करना है। चलिए, लर्न के लिए मैंने लगा दिया इंग्लिश, लगा दिया, क्या लगा दिया? इंग्लिश। कुक्ड के लिए मैंने लगा दिया फूड। फिनिश के लिए मैंने लगा दिया द वर्क। ठीक है, क्या लगा दिया? द वर्क लगा दिया। ठीक है, रिटर्न के लिए मैंने लगा दिया फ्रॉम दिल्ली। क्या लगा दिया? दिल्ली। ओके, तो ये फ्रॉम के लिए दिल्ली लगा दिया, रिटर्न के लिए। हर्ड के लिए चलो मैंने न्यूज लगा दिया। ठीक है, हर्ड मतलब होता है सुनना, सीन मतलब देखना। ठीक है, तो सीन के लिए मैंने लगा दिया दीज मूवी। क्या लगा दिया? दीज मूवी। तो इस तरीके से आप, ठीक है, पहले नंबर में पूरे हेल्पिंग वर्ब हैव हैज का प्रयोग करेंगे, 2 नंबर में सब्जेक्ट, 3 नंबर में वर्ब का थर्ड फॉर्म, और 4 नंबर में अदर वर्ड। ओके, चाहो तो इस सेंटेंस और भी लंबा कर सकते हो। अब आइए मेरे साथ बोलने का प्रयास करेगा। मैं बोलूंगा हिंदी में, आई विल स्पीक इन हिंदी, और आपको बोलना है अंग्रेजी में। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। गॉट माय पॉइंट? आई होप सो कि यू ऑल आर रेडी। मुझे लगता है कि आप सभी लोग तैयार हैं, और तैयार है तो यस सर करके बोलिए, और मैं बोलते चलूं हिंदी में, आप बोलते चलिएगा इंग्लिश में, और चिल्ला चिल्ला कर बोलिएगा, भले लोग हमको पागल समझे या और कुछ समझे। वाकई में किसी चीज को पाना है तो उस चीज को पाने के लिए दीवानापन, पागलपन होना बहुत जरूरी होता है। जब तक आपके अंदर उस चीज को पाने का ललक ना हो, जुनून ना हो, और जिद ना हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो किसी चीज को अगर पाना होता है तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आपके अंदर सीखने की ललक हो, सीखने की चाह हो, और जहाँ चाह है ना वहीं तो राह होता है। ठीक है, तो जहाँ चाह है वहीं राह है। जब ये चीज आप और हम सब जानते हैं, तो उसका प्रयोग अगर हम अपने जीवन में करें, अपने जीवन में उस चीज का अमल करें, तो निश्चित रूप से वो चीज हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आइए कुछ काम ऐसा कर जाए कि पहचान बन जाए, और कदम दर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। वैसे तो दुनिया में सभी लोग आते हैं, लेकिन कर्म हमको इस तरह से करना है कि वाकई में कि हमारी जो पर्सनालिटी है लोगों के सामने अलग झलके। ओके, तो चलिए आप सभी तैयार हैं तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए। अगर मैं बोलना चाहूं, क्या क्या तुम अंग्रेजी सीख चुके हो? क्या तुम अंग्रेजी सीख चुके हो? तो कैसे मैं बोलूंगा? तो आप बोलोगे कि हैव यू लर्न इंग्लिश?
क्या तुम अंग्रेजी सीख चुके हो? हैव यू लर्न इंग्लिश? बोल के देखिएगा, क्या तुम अंग्रेजी सीख चुके हो? हैव यू लर्न इंग्लिश? क्या तुम खाना बना चुके हो? हैव यू कुक्ड फूड? क्या तुम चलिए क्या तुम काम कर चुके हो? क्या तुम कार्य को समाप्त कर चुके हो? तो आप बोलोगे कि हैव यू फिनिश्ड द वर्क? हैव यू फिनिश्ड द वर्क? ओके, क्या तुम दिल्ली से वापस लौट चुके हो? क्या तुम दिल्ली से वापस लौट चुके हो? बोल के देखिएगा, हैव यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली? ओके, बिल्कुल आप थर्ड फॉर्म में प्रेशर करिएगा, जोड़ दे के बोलिएगा। क्या तुमने न्यूज सुना है? क्या तुमने समाचार सुना है? तो हैव यू हर्ड द न्यूज? हैव यू हर्ड न्यूज? क्या मूवी देखा है? ठीक है, तो हैव यू सीन दिस मूवी? क्वेश्चन करेंगे तो सामने बस यस आई हैव कुक्ड फूड, आई हैव रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, यस आई हैव हर्ड न्यूज, यस आई हैव सीन दिस मूवी। हर्ड न्यूज, नो आई हैव नॉट मूवी। ऐसे चेक करोगे तो सामने वाला भी आपको रिप्लाई देगा। ठीक है, चलिए ऐसा ही प्रयास हम इसके साथ कर रही है, मेरे साथ बोल के देखते चलिएगा। क्या उसने अंग्रेजी सीखा है? क्या उसने अंग्रेजी सीखी है? ठीक है, तो क्या उसने अंग्रेजी सीखा है या क्या वह अंग्रेजी सीख चुका है? कैसे बोलोगे बोल के देखिएगा, बोलिए। ठीक है, जुबान में एट रैंडम नहीं आएगा, इसके लिए जुबान को चलाना पड़ेगा। जब जुबान जब चलेगा, मुंह जब खुलेगा तो आपको बोलने का आइडिया मिलेगा, और जब आप भी आप दे पाओगे। ठीक है, तो इतना कुछ पढ़ चुक बोलना है, और वही चीज आप जब आप जुबान खोलोगे नहीं, बहुत जरूरी होता है कि जुबान को खोलना। ओके, तो चलिए आइए बोलते चलिएगा। चलिए, कई बच्चे बोल रहे हैं कि साउंड बिल्कुल नहीं आ रही है, रियली साउंड इज नॉट क्लियर, टेल मी व्हाट इज द सेम। ओके, सुलोचना लोकनाथ, अंकिता यादव बोल रहे हैं सर क्लियर है। ओके, तो कुछ बच्चे को प्रॉब्लम है तो अपना कनेक्शन चेक करें, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क में जाए। ओके, चलिए बोल के देखिएगा, क्या उसने अंग्रेजी सीखी? लेंगे हैज शी लर्नड इंग्लिश? क्या उसने खाना पकाई है? ही कुक्ड फूड? उसने काम समाप्त कर, क्या वह काम समाप्त कर चुकी है? तो हैज शी फिनिश्ड द वर्क? ओके, क्या वह दिल्ली से आ चुकी है? क्या वह दिल्ली से लौट चुकी है? तो हैज शी रिटर्न्ड फ्रॉम दिल्ली? क्या वह समाचार सुनी है? तो हैज शी हर्ड न्यूज? मूवी देखी है? तो हैज शी सीन दिस मूवी? ओके, बोल के क्या मेरे भाई ने अंग्रेजी सीखा है? क्या मेरे भाई ने अंग्रेजी सीखा है? तो हैज माय ब्रदर लर्नड इंग्लिश? क्या तुम्हारे भाई ने अंग्रेजी सीखा है? तो हैज योर ब्रदर लर्नड इंग्लिश? क्या हमारे भाई, तो हैज आवर ब्रदर लर्नड इंग्लिश? क्या उनके भाई ने लर्नड इंग्लिश? क्या उस लड़के के भाई ने अंग्रेजी सीखा है? तो हैज हिज ब्रदर लर्नड इंग्लिश? क्या उस लड़की के भाई ने अंग्रेजी सीखा है? तो हैज हर ब्रदर लर्नड इंग्लिश? ओके, अटकते वहीं पर हो जब आपका जुबान पहली बार उस वर्ड को बोलता है। आप कोशिश करिएगा, लर्न लर्न कुक, ही फिनिश्ड, रिटर्न्ड, हर्ड, सीन। इस तरीके से जब आप जोर जोर से बोलोगे तो निश्चित रूप से वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आप सभी को क्लियर होगा। मुझे लगता है कि आज का क्लास अच्छे से सीख पाए। क्या आपने अंग्रेजी बोले हैं? क्या आप अंग्रेजी बोल चुके हैं? हैव यू स्पोकन इंग्लिश? क्या आपने राम को देखा है? तो हैव यू सीन राम? क्या आपने भगवान को देखा है? हैव यू सीन गॉड? क्या आपने भगवान से प्रार्थना किया है? हैव यू प्रेड? हैव यू प्रेड टू गॉड? क्या आपने बर्तन साफ किया है? तो हैव यू क्लीन्ड वेसल? क्या आपने अपना होमवर्क किया है? तो हैव यू डन योर होमवर्क? क्या आपने अपना काम पूर्ण कर लिया है? हैव यू
कंप्लीट। ओके, तो इस तरीके से या स्नो करके आपको क्या, तो बिल्कुल आप अब रखिएगा और उसके साथ कन्वर्सेशन जरूर कीजिएगा, तो मुझे लगता है कि आपका इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा। ओके, और चलिए चलते चलते जैसे कि आप लोगों को 5 स्पेशल वर्ड देता हूँ, तो आज भी मैं आप लोगों को 5 स्पेशल वर्ड और 5 से पहले आप लोग एक पैसेज लिखते चलिएगा, ठीक है, और इस पैसेज का ट्रांसलेशन, इस पैसेज को आपको बोलना भी है वो कल के क्लास में, ठीक है। तो लिखिएगा पैसेज, मैं इसे बोल के लिखवाऊं किसी सीधा लिखवा दूं, तो ये जो पैसेज दे रहा हूं मैं, इज एम ठीक है, तो करना है। ओके, और फिर करना है आपको इसके में करना है, जो हम भी चटा दिन कल क्लास से पढ़ाया था, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। इस पर आधारित मैं एक छोटा सा कहानी आप लोगों को देता हूँ, आप लोग अच्छे से करिएगा इसको। ओके, तो चलिए पैसेज ये है बेटा कि एक काली चींटी, देखिएगा, एक काली चींटी, एक काली चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। एक काली चींटी नदी की धारा में, नदी की धारा में बहती जा रही थी। एक काली चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी, जा रही थी। ओके, बहती जा रही थी। वह किनारे आने की, वह किनारे, वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, किनारे आने की, किनारे कर रही थी। ओके, लेकिन आ नहीं पा रही थी, लेकिन, लेकिन आ नहीं पा रही थी, आ नहीं पा रही थी। स्टोरी है, आप इस स्टोरी को बढ़िया से बोलिएगा, ठीक है। आ नहीं पा रही थी, किनारे के वृक्ष, किनारे के वृक्ष, किनारे के वृक्ष पर बैठा हुआ, किनारे के वृक्ष पर बैठा एक पक्षी यह सब देख रहा था। एक पक्षी यह सब देख रहा था, यह सब देख रहा था, देख रहा था। ओके, देख रहा था। उसे चींटी पर दया आ गई। थोड़ा सा का तो सेंटेंस अगर घुस जाएगा दूसरे सेंटेंस का तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा बेटा, फिर बोलता है कि उसे चींटी पर दया आ गई। ओके, उसे चींटी पर दया आ गई, उसे चींटी पर दया आ गई। देखो, ये रहा रही थी से बिल्कुल अलग हो गया, यहाँ से दया आ गई। ओके, उसे चींटी पर दया आ गई। उसने वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर, उसने वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर, एक पत्ता तोड़कर, मिलकर पढ़ाया था तोड़कर, तो यहाँ पर भी वही सेंटेंस आ रहा है, तोड़कर चींटी के पास गिरा दिया, तोड़कर चींटी के पास, चींटी के पास गिरा दिया, चींटी के पास गिरा दिया, गिरा दिया। ओके, चींटी पत्ते पर जा बैठी, चींटी पत्ते पर जा बैठी, चींटी पत्ते पर जा बैठी। कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद पत्ता किनारे लग गया, पत्ता किनारे लग गया। कुछ समय बाद पत्ता किनारे लग गया, कुछ समय बाद पत्ता किनारे लग गया। इस प्रकार बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा, सही बने या गलत बने ये अलग बात है, लेकिन कोशिश न करेंगे तो ये तो गलत बात हो जाएगा, इसलिए कोशिश जरूर करें। ओके, तो चलिए, किनारे लग गया। इस प्रकार उस पक्षी की दया से चींटी की जान बच गई। और इस प्रकार, इस प्रकार उस पक्षी की दया से, उस पक्षी की दया से, पक्षी की दया से, उस पक्षी की दया से चींटी की जान बच गई, चींटी की जान बच गई,
जान बच गई, बच गई। ओके, तो ये बढ़िया सा आपको पैसेज दिया हूँ जिसमें रहा रही रही भी है और आ ई ए भी है। ठीक है, तो आप इसको बनाते कैसे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, एक काली चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी लेकिन आ नहीं पा रही थी। किनारे के वृक्ष पर बैठा एक पक्षी यह सब देख रहा था। उसे चींटी पर दया आ गई। उसने वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास गिरा दिया। चींटी पत्ते पर जा बैठी। कुछ समय बाद पत्ता किनारे लग गया और इस प्रकार पक्षी की दया से चींटी की जान बच गई। ये प्यारा सा स्टोरी है। ठीक है, इस स्टोरी पर बिल्कुल आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको बोलने का। मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे इस स्टोरी को कल बोले। ठीक है, क्योंकि आप जब बोलना शुरू करोगे ना, मैं बोलवाना शुरू करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप बोले तो सही, क्योंकि आप घर पर प्रैक्टिस नहीं करो मुझे पता है, और आपको प्रैक्टिस अब यहाँ से करना है। तो चलिए, ये तो आज का स्टोरी रहा। वैसे मैं हर रोज एक नया नया स्टोरी दूंगा, ठीक है, जिसका ट्रांसलेशन आप सभी को करना है। ओके, और आज बहुत सारे बच्चे ने, जैसे कि एक है कई सारे बच्चों ने कल का स्टोरी का पीडीएफ भी सेंड किए थे, फोटो सेंड किए थे। मैं उन बच्चों का नाम याद तो मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं जरूर उन बच्चों का नाम मैं कल जरूर अनाउंस करूंगा। 2-3 बच्चे हैं, ज्यादा लोग तो शेयर नहीं किए, लेकिन 2-3 बच्चे ने लगभग क्या 90% उसने सही किया था। ओके, कई बच्चे 100%, कई सारे बच्चे 95% सही किया था, मतलब उसको अंग्रेजी आ रहा है। ओके, तो चलिए आइए आज के 5 स्पेशल वर्ड पर हम डिस्कस करते हैं। तो आज के 5 स्पेशल वर्ड जिसको आपको रोज आपको रटना है, ठीक है, और जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। 5 स्पेशल सेंटेंसेस या फिर वर्ड्स। ओके, तो हम बात कर रहे थे कल कांग्रेचुलेशन पर, बधाई देने वाले वर्डों को किस तरीके से बोला जाता है। तो आइए, हम बोल रहे थे कई बार हम बोलते हैं ना चिरायु हो, जब कोई आके प्रणाम करता है हम बोलते हैं कि चिरायु हो। चिरायु हो तो कैसे बोलोगे इसको? इसको बोलने का तरीका है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, चिरायु हो, मे यू लिव लॉन्ग बोल के देखो, मे यू लिव लॉन्ग। ओके, देन सेकेंड वन, मेरे पूरे परिवार की ओर से आपको बधाई। या फिर एक बोलते हैं सफलता आपकी कदम छूए, बोलते हैं कई बार लोगों को सफलता, जब छोटों को आशीर्वाद देते हैं तो हम यही बोलते हैं ना, सफलता आपकी कदम छूए। सफलता आपके कदम चूमे, इसके लिए आप क्या बोलोगे? कदम चूमे, इसका कोई इलाज नहीं है बेटा, होता है मतलब होता है, इसको आपको बोलना ही पड़ेगा। सफलता आपके कदम चूमे, तो आप बोलोगे विशिंग यू ऑल द बेस्ट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। विशिंग यू ऑल द बेस्ट मीन्स ही होता है सफलता आपके कदम चूमे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, सॉरी, ऑल द बेस्ट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। ओके, देन थर्ड वन, मेरे पूरे परिवार की ओर से आपको बधाई। मेरे, कई बार हम बोलते हैं ना मेरे पूरे परिवार की ओर से, पूरे परिवार की ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से आपको बधाई, की ओर से आपको बधाई। अब इसको कैसे बोलोगे? बच्चा ट्रांसलेट करना निकल जाता है और जाके फंस जाता है। इसके लिए बढ़िया सा सेंटेंस होता है, एक्सेप्ट कांग्रेचुलेशंस। क्या बोलोगे आप? एक्सेप्ट कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, एक्सेप्ट कांग्रेचुलेशंस ऑन बिहाफ ऑफ, on behalf of my family, on behalf of family, of my family, मेरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। ओके, फैमिली। ओके, बिहाफ मतलब होता है की ओर से। और आइए चौथा सेंटेंस हम देखते चले। चौथा सेंटेंस भी बहुत अच्छा है, सदा सुखी हो। लोगों को लोग हम आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, सदा सुखी हो। तो सदा सुखी हो के लिए हम क्या बोलेंगे? तो सदा सुखी हो के लिए हम बोलेंगे ऑलवेज बी हैप्पी। क्या यूज करेंगे? ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, ऑलवेज बी हैप्पी। आप पर भाग्य मुस्कुराए। कई बार हम बोलते हैं आप पर भाग्य मुस्कुराए, भाग्य मुस्कुराए, मुस्कुराए, आप पर भाग्य मुस्कुराए। ओके, इस सेंटेंस को बोलोगे, मे लक ऑलवेज, मे लक ऑलवेज, मे लक ऑलवेज
साइन ऑन यू, मे लक ऑलवेज साइन ऑन यू। ओके, तो ये आज के 5 स्पेशल वर्ड है। चिरायु हो तो बोलिएगा मे यू लिव लॉन्ग। सफलता आपके कदम में तो बोलिए विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे पूरे परिवार की ओर से आपको बधाई। एक्सेप्ट कांग्रेचुलेशन माय फैमिली, सदा सुखी हो, ऑलवेज बी हैप्पी। आप पर भाग्य मे लक ऑलवेज साइन ऑन यू, ऑलवेज साइन ऑन यू। तो इस तरह के जब अच्छे सेंटेंसों को जब आप अपने दिमाग में रखोगे तो आपको बोलने में कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आज के 5 और आज के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, पर मैंने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया है, ठीक है, उस सेंटेंस पर मुझे लगता है आप सब खूब मेहनत करोगे और वाकई में आपका प्रैक्टिस ही आपको आगे लेके चलेगा। नेहा वर्मा बोल रही है, पहली सी रिक्वेस्ट भेज जाइए, सर आई वांट टू स्पीक सर। ओके, चलिए, तो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट नेहा वर्मा, यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, चलिए, बच्चे पहले से रिक्वेस्ट भेज दे रहे हैं कि सर मैं सबसे पहले बोलूंगी। ओके, तो चलिए हम नेहा वर्मा को इनवाइट करते हैं। प्लीज कम फॉरवर्ड एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन यू कैन कंटिन्यू योर टास्क।